वक्त नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। आप लोगों ने गाना तो सुना होगा, आज की कहानी भी इसी गाने के आसपास ही घूमती है। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी, जो मीडिया और सोशल मीडिया में अक्सर फैलती रहती है। अचानक से मुझे एक शेर याद आ गया, फैज अहमद फैज का, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहते और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। रेखा जी की जिंदगी में दुख बचपन से ही था। दरअसल रेखा जी साउथ इंडियन सुपरस्टार जेमिनी गणेशन की नाजायज औलाद है, जिनको उनके पिताजी ने कभी नाम नहीं दिया। उनके पिताजी की पहले से शादी हो चुकी थी। शादी के बाद रेखा जी की माँ से उनकी मुलाकात होती है और रेखा जी का जन्म होता है। हमेशा से रेखा जी ने पिताजी के प्यार को तरसा है, इसीलिए उनकी जिंदगी में शादी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। उनका नाम हमेशा मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ में जोड़ा जाता है। हालांकि रेखा जी ने खुद कबूल किया है कि वो अमिताभ बच्चन से बेहद मोहब्बत करती हैं और आज भी मोहब्बत करती हैं, पर इनकी शादी 90 के दशक में हो गई। आपको पता है, दरअसल ये शुरुआत होती है पेज 3 की पार्टी से। बीना रहमानी, जो कि पेज 3 की पार्टी ऑर्गेनाइज करती थी, उन्होंने रेखा जी की मुलाकात मुकेश अग्रवाल से कराई, जो कि दिल्ली के एक बिजनेसमैन थे। वो रेखा जी को पसंद करते थे। बीना ने मुकेश का नंबर रेखा जी को दिया। रेखा जी ने मुकेश को कॉल किया। मुकेश हैरान हो गए कि इतनी बड़ी सुपरस्टार ने मुझे कॉल किया, और वो दिल्ली से सीधा मुंबई आके रेखा जी को प्रपोज किया। रेखा जी ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दिया। दोनों लोग रात के अंधेरे में जाके मुंबई में इस्कॉन टेम्पल के सामने मुक्तेश्वर देवालय में शादी। पंडित जी ने रेखा को देखा तो हैरान हो गया कि इतनी बड़ी सुपरस्टार यहाँ आई है। दोनों ने शादी की। शादी के बाद सीधे वो हेमा मालिनी से मिलने चले गई। कपड़े पहने हुए थे शादी के। हेमा मालिनी ने कहा कि अरे, मुझे लगता है कहीं तुम लोगों ने शादी तो नहीं कर ली। रेखा ने कहा जी हाँ, हम लोगों ने शादी कर ली। रेखा जी ने अपनी माँ को शादी के बारे में बताया और फिर साउथ इंडिया के एक मंदिर में जाके दोबारा शादी की, जहाँ पे उनके पिताजी भी आए थे। रेखा जी बहुत भावुक हो गई। वहां से वो लोग लंदन हनीमून के लिए निकल गए। समय बीतते गया। मुकेश ने अपने बहुत से राज रेखा जी को बताए। उनमें से एक राज ये भी था कि जैसे तुम भी किसी से प्रेम करती हो, वैसे मैं भी किसी से प्रेम करता हूँ। दरअसल मुकेश जी का प्रेम कुछ ऐसा था, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। रेखा जी को समझ में आ गया कि हम लोगों का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। रेखा जी वापस मुंबई आ गई। 4 मार्च 1990 को मुकेश अग्रवाल ने रेखा को कॉल किया और बोला कि हम लोगों को तलाक ले लेना चाहिए। फोन पे ही दोनों लोगों ने तलाक लिया। उसी रात रेखा जी के दुपट्टे से गले में घुमा के फांसी लगा ली और सुसाइड कर लिया। हालांकि सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा उसमें रेखा जी का कोई भी दोष नहीं है और ना ही रेखा जी को मेरी संपत्ति का एक भी रुपए मिलना चाहिए, क्योंकि रेखा जी खुद कमा ले। जिस वजह से रेखा जी को बहुत ट्रोल लोगों ने किया है कि सब रेखा जी की वजह से हुआ है। धीरे धीरे ये सब चीजें बातें ठंडी हो गई और मामला दब गया। अभी हाल ही में रेखा जी ने मध्य प्रदेश सरकार से सिफारिश की है कि उन्हें जमीन का कोई टुकड़ा मिल जाए। वो मुकेश अग्रवाल जी के नाम से एक अस्पताल खोलना चाहती हैं। तो ऐसी हैं हमारी रेखा जी। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बॉलीवुड की ऐसी बहुत सी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।